वेलकम बैक ऑल। आज हम पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होगा जनरेटर इन पाइथन। जनरेटर फंक्शन होता है, एक मीन्स फंक्शन ही होता है वो। जनरेटर उस फंक्शन क्यों कहते हैं उस फंक्शन को, वो देखने वाले हैं। पाइथन सीरीज़ में हम फंक्शन के ऊपर देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे जनरेटर फंक्शन क्या होता है। तो मेनली इसका यूज़ एंड क्यों यूज़ करते हैं ये जानेंगे जनरेटर फंक्शन में। तो नॉर्मल एक फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो करता है क्या, ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन में एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जनरेटर फंक्शन करता क्या मेनली, तो जैसे मान के चलिए आपने ये इसको जब रन करते हैं फॉर आई ऑफ फॉर प्रिंट आई कराते हैं, तो करता क्या ये लाइन, ये 0 से 3 तक प्रिंट कर रहा है। मीन्स ऑटोमेटिकली ये लूप चलाता जाएगा फॉर आई इन रेंज 0 to 3 तक। ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, रेंज ऑफ 4 इतना 0 से 3 तक वैल्यू देगा, फिर उसको लूप करता जाएगा 0 1 2 3। तो अल्टीमेटली जब अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा लूप। फॉर लूप यही करता है कि ऑटोमेटिकली ये चेक करता जाएगा इसके अंदर ऐसी फंक्शनलिटीज़ है, फंक्शन है कि ये खुद ब खुद जब नन वैल्यू आ जाता है तो ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ फॉर आई इन रेंज 4 पहला वैल्यू प्रिंट किया 0। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन जाएगा, मीन्स अपने आप लूप चलता जा रहा है, ऐसे करके चलता जा रहा है, वैसे प्रिंट होता जा रहा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा। तो मेन होता है एक जनरेटर में आप पढ़ेंगे कीवर्ड का यूज़ करते हैं इल्ड। ठीक है, तो ये करता क्या है इल्ड कीवर्ड मेन। जैसे मान के चलिए, जैसे कोई फंक्शन बनाते हैं, डेफ ऐड करके फंक्शन बनाया, जब उसको कॉल किया तो रिटर्न करेगा, रिटर्न करवाता है इससे कुछ 5 एंटर, ऐड को कॉल किया। ठीक है, एंड इसको प्रिंट ही करा देते हैं, प्रिंट इसको रन करेंगे, ये 7 आ गया आउटपुट। ठीक है, हुआ क्या कि ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया, ऐड फंक्शन के अंदर गया और ये एक एक अपने अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा जो एक लाइन का है। 2 + 5 रिटर्न करेगा 7, तो 7 आ जाएगा ऐड के पास जो कॉल किया था फंक्शन को, तो प्रिंट 7 कर दिया। हुआ कि अगर आप यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आप रिटर्न लिखते हैं तो रिटर्न करेगा क्या कि इसके बाद जितना भी उसके बाद चलेगा ही नहीं चलेगा उसके आगे का लाइन। सपोज करिए यहाँ पे आपने लिखा है प्रिंट प्रिंट हेलो, तो आप रन करके देखिए, ये देखिए 7 रिटर्न, रिटर्न यहीं से कर रहा है इसको 7 से। उसके आगे का लाइन आप कुछ भी लिखा हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिटर्न ये करता है कि फंक्शन को वहीं पे ख़त्म कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, एंड एक होता है प्रिंट, सिंपल प्रिंट। एक इल्ड होता है, इल्ड करेगा क्या, अगर आप इल्ड लिखिएगा यहाँ पे इल्ड, ये करता क्या है कि इसको यहीं पे पॉज करके रखता है। जब ये चलेगा ऐड फंक्शन तो इल्ड यहीं पे पॉज कर देगा। तो इल्ड कीवर्ड जनरेटर फंक्शन होता क्या है, एक तरह से मीन्स आप फंक्शन के अंदर आप इल्ड लगा दिया ना, तो वो हो जाएगा जनरेटर फंक्शन। ऐड का लाएगा जनरेटर फंक्शन देन इल्ड के साथ। तो यहाँ पे हम रिटर्न लगा रहे थे जो कि फंक्शन को एग्जीक्यूट ब्रेक कर दे रहा था, उसके बाद चल ही नहीं रहा था, तो इल्ड करेगा क्या, इल्ड इसको होल्ड करके रखेगा। 5 + 2 7, इल्ड 7। ठीक है, अगर सपोज इसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं, जब आप ऐड को कॉल कीजिएगा, ऐड को कॉल किया एंड इसको वेरिएबल में असाइन किया, देन प्रिंट जी, प्रिंट टाइप ऑफ, देखिए अब ये आउटपुट क्या देगा हमें, जनरेटर ऑब्जेक्ट। पहला लाइन आउटपुट क्या दे रहा है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये जी जो है ऐड को जब कॉल किया, ऐड रिटर्न नहीं मान के चलिए, इल्ड इल्ड हमें रिटर्न कर रहा है, मीन्स इल्ड इसके पास वैल्यू है 5 + 2 7, मीन्स ऐड के पास 7 है, उसको असाइन कर दिया जी में।
जी क्या है वो, प्रिंट जी कराएंगे तो वो जनरेटर ऑब्जेक्ट है, जी एक ऑब्जेक्ट है जो जनरेटर टाइप का है, ठीक है। एंड टाइप ऑफ जी, ये जी जो है किस टाइप का है, क्लास जनरेटर, जनरेटर टाइप का है। तो ये जनरेटर टाइप का है और ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जी, जो हमने प्रिंट करा है यहाँ जी, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे सपोज करिए प्रिंट कराते हैं, प्रिंट प्रिंट नेक्स्ट ऑफ जी, देखिए रन करके क्या देगा हमें, 7 दिया आउटपुट। मीन्स ऐड को कॉल किया, ऐड के पास हमारे पास 7 था, ठीक है। तो जनरेटर ऑब्जेक्ट के पास जैसे लिस्ट, आप लिस्ट पढ़े होंगे तो लिस्ट में हमने वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, वैसे जनरेटर ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू स्टोर होके रहता है जो इल्ड के साथ लगा हो। 7, तो 7 था। नेक्स्ट एक फंक्शन होता है जो इटरेट करेगा उस जनरेटर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मान के लिए 7 है यहाँ पे, फिर 34, 67, ठीक है। इसको रन करिए एंड देखिए क्या होगा, ठीक है। अब इसको इटरेट भी कर सकते हैं इस टप्पल को। तो मेनली यहाँ पे जनरेटर फंक्शन वो होता है जिसके अंदर इल्ड होता है, इल्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेटर फंक्शन बन जाता है। मीन्स जनरेटर ऐसा मान के चलिए, लूपिंग और इसमें फ़र्क यह है कि लूपिंग में आप लूपिंग अपने आप करता रहेगा, जनरेटर मीन्स होल्ड करके रखता है। मेनली इसका यूज़ मेमोरी यूटिलाइजेशन में होता है, ठीक है। सपोज मान के चलिए आप एक फंक्शन बनाते हैं डेफ जैन करके जनरेट, एंड देन इसके अंदर आप सिंपल फॉर आई रेंज और प्रिंट आई किया, प्रिंट प्रिंट साइड जनरेटर, मैं जनरेट को कॉल किया, ठीक है। एंड इसको अगर रन करेंगे आप तो आउटपुट देखिए क्या आएगा, 0 1 2 3 4 सिंपल जनरेट जब कॉल हुआ यहाँ से तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, जनरेट के पास जाएगा फॉर आई इन रेंज 5, मीन्स 0 to 4 तक वैल्यू होगा, उसको लूप करता जाएगा एंड उसको यहाँ प्रिंट करता जाएगा 0 1 2 3 4। उसके बाद जब लूप से बाहर आएगा तो ये एक लाइन प्रिंट कराएगा इनसाइड जनरेटर, ठीक है, इनसाइड जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगर सपोज मान के चलिए, ठीक है, प्रिंट आई की जगह यहाँ इल्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इल्ड आई लिखते हैं एंड देन इसको रन कीजिए, अभी कुछ नहीं देगा क्योंकि कुछ नहीं दिया। ये मेन डिफरेंस देखिएगा आप, क्यों नहीं दिया ये अभी आपको बताते हैं। जनरेट को कॉल किया तो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा क्योंकि इसके इस फंक्शन के अंदर हमने इल्ड का यूज़ किया है। सो जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जी मान के चलिए, उसको रेफरेंस दे दिया एंड प्रिंट कराते हैं नेक्स्ट ऑफ जी। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यू होती है वो स्टोर करता है, वैसे जनरेटर ऑब्जेक्ट के पास भी वैल्यू होगी एंड वो स्टोर करके रखा होगा। जब अब नेक्स्ट ऑफ जी कीजिएगा तो एक एक करके वो एट्रिट होता जाएगा, मीन्स जैसे लूप में होता था एक एक करके वैल्यू देता, तो वैसे ही नेक्स्ट क्या करेगा, एक एक करके देगा। 0 हुआ फॉर आई इन रेंज, तो हुआ क्या यहाँ पे मेनली ये देखिए, जनरेट फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर देखेगा जब रन रन करेगा फॉर आई इन रेंज इल्ड 1, तो इल्ड 1 के पास 0 आया तो ये पता चल जाएगा इसको कि जनरेटर फंक्शन है, उसको एक वेरिएबल दे दिया जी, ठीक है। उसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर होके होगी एंड जब नेक्स्ट ऑफ जी किया तो नेक्स्ट ऑफ जी करेगा क्या, रन करेगा फॉर आई इन रेंज हो जाएगा इल्ड 0, मीन्स इतना प्रिंट कराएगा, ठीक है। इतना प्रिंट कराया तो हमारा प्रिंट क्या हो गया, इल्ड ऑफ 1 पे 0 प्रिंट हुआ, मीन्स इल्ड 1 मीन्स ये वैल्यू स्टोर करके रखेगा ये जनरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। 0 इल्ड 0 तो मीन्स जनरेटर ऑब्जेक्ट के पास अभी 0 है, तो नेक्स्ट जी किया तो 0 प्रिंट हो गया। मान के चलिए ऐसे सपोज और आई इन रेंज 5 है
तो वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद जब यील्ड 1 किया, आई किया, तो आई के पास 0 आया, तो ये 0 यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट के पास होगा। तो ऐसे करके ये सारी वैल्यू होंगी एक एक करके। जब नेक्स्ट अब जी कीजिएगा तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे जाएगा, उसको प्रिंट कराएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये नहीं होगा कि ये अपने आप लूप चलता जाएगा, चलता है ये इल्ड लगा दिया तो मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे पॉज हो जाएगा। इस लाइन पे वो फंक्शन रुका हुआ है जब आपने कॉल किया इसको, ठीक है। यहाँ इसको कॉल किया नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे रुका हुआ है। ये पता कैसे चलेगा यहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि ये 0 ही प्रिंट किया, उसके बाद ये आगे 1 प्रिंट किया ही नहीं, मतलब लूप कंटिन्यू किया ही नहीं। अगर सपोज कीजिए दोबारा आप नेक्स्ट ऑफ जी लिखते हैं एंड देन देखिए तब क्या प्रिंट होता है, 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। मीन्स यहीं पे रुका हुआ था, जब पहली बार कॉल किया था तो यहीं पे रुका हुआ था, उसको रोक दिया था, रिटर्न क्या करता था, वापस भेज देता था ख़त्म करके। इल्ड यहीं पे रुका हुआ है। जब नेक्स्ट दोबारा आपने नेक्स्ट किया, दोबारा एडिट करना है तो ये प्रिंट होगा, दोबारा जाएगा फॉर आई इन रेंज 5, 0 प्रिंट हुआ था, 1 प्रिंट होगा, इल्ड 1 यहाँ पे आएंगे। फिर जब आप दोबारा कॉल कीजिएगा इसको, फिर दोबारा प्रिंट होगा हमारा 0, 2। फॉर लूप में ऐसा क्या होता, ऐसा तो होता नहीं था कि जब मर्जी तब हम कॉल कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर आई इन रेंज प्रिंट कराते थे तो एक साथ सारी वैल्यू आ जाती थी। बट जनरेटर क्या कर रहा है, एक एक करके जनरेट कर रहा है वैल्यूज़, के पास है वैल्यूज़, वो एक एक करके जनरेट कर रहा है जब तक हम कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट से। ये मेन होता है जनरेटर का फंक्शन का काम। अब ये क्यों नहीं लाइन चल रहा है, ये लाइन तभी चलेगा जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, जब इसको आप कंप्लीटली रन करा दीजिएगा। देखिए रन क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखिए 4 तक प्रिंट हो गया है, आई इन 0 से 4 तक। यहाँ पे ये पॉज हो रखा है, अभी 4 प्रिंट किया, उसके बाद वापस जाए